और हमारी खास पेशकश उपचुनाव का महासंग्राम में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह और मैं रश्मि श्रीवास्तव। और आज उपचुनाव हो रहा है दो सीटों पर। गोपालगंज और मोकामा के में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और यहां पर आपको बता दें कि अब तक जो मतदान हुआ है उसके अनुसार से बिहार की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है और अब तक का परसेंटेज कुल मिलाकर जो है वो ठीक ठाक भी है। और गोपालगंज मोकामा में 7 बजे से वोटिंग जारी हुई है और बूथों पर वोटरों की लंबी लाइन लगी हुई है। और पटना कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक मोकामा में 11 बजे तक 27.03% वोटिंग हुई। चुनाव के लिए नियुक्त कई अधिकारी बूथों पर जाकर जायजा भी ले रहे हैं और तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से जायजा लिया जा रहा है और वहां पर जो कुल मिलाकर चुनाव जो है अब तक ठीक ठाक ढंग से चल रहा है और पूरी नजर है कंट्रोल रूम से रखी जा रही है। और बात अगर मोकामा और गोपालगंज की करें तो यहाँ पर सीधे टक्कर है और कांटे की टक्कर है। अगर मोकामा की बात करें तो वहां भी लड़ाई बड़ा दिलचस्प है और आनंद सिंह पिछले कई सालों से वहां पर अलग अलग दल और निर्दलीय भी वहां से जीतते रहे हैं और इस बार उनकी पत्नी वहां से मैदान में है। गोपालगंज में भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। और इसी के साथ दो सीटों पर उपचुनाव में जारी वोटिंग के बीच बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोकामा प्रशासन पार्टी की भूमिका निभाने में काम कर रहा है। गोपालगंज में भी प्रशासन सरकार के लिए काम कर रहा है। बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव 265 नंबर बूथ पर राजद के लिए खुलेआम वोट मांगते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र यादव वहां के मतदाता नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहलाता है। जितने भी नेता है वह क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं। हमारा आरोप है, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि प्रशासन एक पार्टी की भूमिका में दोनों जगह, मोकामा में भी और गोपालगंज में। मोकामा में सवेरे 8 बजे 262 बूथ नंबर पे सुरेंद्र यादव जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो वहाँ पे खुलेआम राजद के पक्ष में वोट मांग रहे थे। वो वहाँ के मतदाता नहीं हैं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि जब चुनाव प्रचार थम जाए तो बाहर के जितने व्यक्ति है, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, वो क्षेत्र से बाहर चले जाएं। वो वहाँ क्यों घूम रहे हैं? उनको प्रशासन अनुमति कैसे दे रही है? तो गोपालगंज उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है और 330 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। और आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। 11 बजे तक 21.76% वोटिंग हुई है। हर बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं कुल चुनाव प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद आज हो जाएगा। तो गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज का जो मुकाबला है रश्मि, वो भी काफी दिलचस्प है और बीजेपी की सीट रही है पिछले पहले से और वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है गोपालगंज और ऐसे में आरजेडी अपनी एमवाई समीकरण को सेटल करने में वहां लगी है। और दूसरी ओर जो तेजस्वी यादव के मामा हैं, उनकी पत्नी जो इंदिरा देवी हैं, वो भी मैदान में है। और पिछली बार एक अगर बात करें तो जो साधु यादव हैं वो दूसरे स्थान पर रहते, तो कहीं ना कहीं उनकी भी खास भूमिका वहाँ पर गोपालगंज के चुनाव में हो जाती है और इसलिए मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है वहाँ पर और कांटे की टक्कर कह सकते हैं। अब जनता आज जो प्रत्याशी उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर रही है। बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर गोपालगंज में, क्योंकि इस बार और इस वक्त हमारे साथ गोपालगंज से हमारे संवाददाता अविनीश जुड़ गए हैं और मोकामा से संवाददाता गौतम गौंड जुड़े हैं। सबसे पहले हम गोपालगंज चलेंगे। अविनीश, गोपालगंज की बात करें तो वहां पर किस तरीके से मतदान हो रहा है और क्या ताजा अपडेट है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, गोपालगंज में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और अभी हम थावे प्रखंड के जो पंचायत राज है जगमलवा वहाँ पे हैं, जहाँ पे 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 275, 276 और 277 3 पोलिंग बूथ है। तीनों पोलिंग बूथ पर थोड़ी देर पहले जो है महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही थी, लेकिन अभी थोड़ी भीड़ जरूर कम है। जो मतदाता हैं वो अभी उतने उत्साहित दिख नहीं रहे हैं। जो अभी तक का जो परसेंटेज आया है वो ज़्यादा उत्साह करने वाला नहीं है। गोपालगंज का जो वोटिंग परसेंटेज है वो मोकामा की अपेक्षा
कम है। तो इसको लेकर लगातार गोपालगंज के डीएम और एसपी लगातार अपील भी कर रहे हैं कि भाई वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई जाए, तमाम लोग अपना अपना वोट कास्ट करें। सभी लोगों से अपील भी कर रहे हैं। हमारे साथ कई वोटर आपने वोट दे दिया? नहीं, अभी जा रहे हैं वोट देने। उत्साहित है बाई इलेक्शन को लेकर? जी जी भाई, बिल्कुल उत्साहित हैं। अच्छा, कहाँ आप रहते हैं? यही रहते हैं या? हाँ, इसी पंचायत में रहते हैं। अच्छा, जी तो बाई इलेक्शन को लेकर भी उत्साहित हैं? हाँ, उत्साहित हैं हम। क्या लगता है जब वोट देने जाएंगे मन में क्या सोच के वोटिंग आप करते हैं? क्योंकि उम्र इससे पहले भी आपने वोट किया होगा, तो जब वोट करते हैं तो मन में क्या विचार आता है? बस वही डेवलपमेंट, जो अच्छा नेता हो और हमारा डेवलपमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट, स्टेट का डेवलपमेंट, यही मतलब इच्छा है और यही ख्वाहिश से आदमी वोट देने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए तमाम लोगों की ख्वाहिश भी होती है और ख़ास तौर पे इस बार गोपालगंज की जनता जो है अपने विधायक का चुनाव करने के लिए वोट कर रही है और गोपालगंज में 330 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 3,31,000 के करीब में जो मतदाता है वो अपने वोट का जो है वो प्रयोग करेंगे। देखिए जो पोलिंग एजेंट है उनकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं। पोलिंग एजेंट तमाम जो मतदाता है उनकी पर्ची का मिलान कर रहे हैं, उसके बाद ही जो है मतदाता को अंदर प्रवेश करने की अनुमति मिल रही है और फिर वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो देखिए एक खूबसूरत तस्वीर और ख़ासतौर पे देखिए तमाम जो महिलाएं हैं, महिलाओं के भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। चाची वोट कर लिया आप? वोट कर लेनी? कितना देर पहले नहीं? अभी वोट कर क्या गिनी? देखिए ग्रामीण महिलाएं हैं जो वोट करके निकल गई है और देखिए हाथ में इपिक भी है, जो मतदाता पहचान पत्र है वो भी है और हाथ पे जो है स्याही का निशान भी है। ये लोग अपना वोट कास्ट करके यहाँ पहुँच गई हैं और देखिए लोकतंत्र की यही बिल्कुल वोटरों में उत्साह है। अवनीश, हम आपके पास आएंगे, फिलहाल हम मोकामा चलते हैं। गौतम गौंड हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। गौतम, मोकामा में किस तरीके से मतदान हो रहा है वो जरा बताइए और इस वक्त क्या ताजा अपडेट है? देखिए मोकामा का जो शहरी क्षेत्र है हम उस जगह पर खड़े हैं। मोकामा बस पड़ाव है, ये निगम का जो है ये बस पड़ाव, यहाँ पर जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। देखिए वोटरों की संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि जो शुरुआती समय था 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ, उसके बाद जो लोगों का जो कहा जाता है कि जो संख्या उसी समय से जो है वोटिंग सेंटर पर थी। देखिए सुबह में ठंड हो रही मगर दिन में थोड़ी सी गर्मी हो रही, धूप हो रही। लोग अभी भी जो खड़े हैं वो उनको जो है छाँव में ही खड़े होने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि जो मतदान करना है उसको लेकर भी एक जागरूकता अपने अंदर है, इसलिए लोग यहाँ पहुंचे। कुछ वोटर से जान लेते हैं। भाई साहब, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ सोच रहेगी? विकास कितना मोकामा का हुआ और कितना भी बचा हुआ? देखिए हम लोग तो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, हम इतना जान रहे हैं कि चलिए किन्हीं को लाना है कि नहीं। किन्हीं को लाने को लेकर जो आपकी सोच है क्या रहेगा? जातीय समीकरण रहेगा या विकास का विषय? विकास रहेगा, जाति से क्या मतलब है? बिहार में बहुत बातें इन विषयों पर। नहीं, वो सब तो खैर हल्का फल्का है, राजनीतिक बात है, राजनीतिक। यहाँ जो विकास है उस पर ध्यान दुनिया का रहता है। ठीक है, जो मतलब विकास करेगा उसके बिल्कुल सही। हाँ, युवाओं में एक बदलाव की बात होती है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए जो वोटर हैं यहाँ पर पहुंचे मतदान करने के लिए, महिलाओं की भी संख्या यहाँ पर जो है वोट कर रही हैं। जो लोग हैं अब इन बातों से जो है अपने आप को दूर कर रहे हैं। जो विषय जो होते थे पहले, विकास का जो विषय होता था, वो विषय जो है वो अब जो है लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जातीय समीकरण भले ही बात होती थी मगर ये विषय जो है विकास के सामने दब गया क्योंकि लोगों को जो कहा जा सकता है कि सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इन तमाम तरह की जो सुविधाएं मिली, लोगों को ये अच्छा लगा और उससे जो कहा जाता है कि उनका जो जुड़ाव हुआ, जो उनका जो विकास हो रहा है उससे वो जुड़ना चाहते हैं। जो तमाम वोटर्स हैं उनसे कुछ और लोगों से बात कर लेंगे। बाबा कुछ आप बताएं मोकामा की जनता का क्या बताएं सर? कुछ आप लोग को विकास का विषय चाहिए या कुछ एक चाहिए और क्या चाहिए? विकास मोकामा में क्षेत्र में विकास हुआ। टाल के क्षेत्रों को तो सबसे बड़ी समस्या है कि पानी जल जमाव, हाँ, पानी जल जमाव रहबे करता है टाल में, बहुत नुकसान होता है, फसल का बहुत नुकसान हो रहा है। क्षेत्रों में भी काम होना चाहिए, सगड़े होना चाहिए, पूरे बिहार में होना चाहिए। चलिए गौतम और अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास वापस आएंगे और जानेंगे किस तरीके से वहां मतदान हो रहा है। और रश्मि अगर कहें तो कुल मिलाकर बेहतरीन तरीके से अब तक का मतदान रहा है और उत्साह जरूर वोटरों में, हालांकि थोड़ी कतार में कमी जरूर देखी गई है, धूप भी अभी बहुत तेज है और परसेंटेज भी अभी तक ठीक ठाक सामने आ रहा है। 11 बजे तक का जो परसेंटेज आया है 20% से ऊपर का परसेंटेज है, तो एक अच्छी शुरुआत इससे कह सकते। देख रहे हैं चुनाव का महासंग्राम और लगातार हम गोपालगंज और मोकामा से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से
मतदान चल रहा है। कुल मिलाकर अब तक का मतदान जो है वो अच्छा प्रतिशत रहा है और अभी भी वोटरों को आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता गौतम गौड़ मोकामा से जुड़े हैं और अवनीश गोपालगंज से जुड़े हैं। सबसे पहले गौतम के पास हम चलेंगे। और गौतम, अगर हम मोकामा की बात करें तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और 17 सालों से कहा जाए कि लगातार अनंत सिंह किसी न किसी पार्टी या फिर निर्दलीय वहां पर काबिज रहे हैं और उनकी पत्नी इस बार है और दूसरी ओर जो मुकाबला है वो भी बड़ा दिलचस्प वहां पर है। तो कुल मिलाकर कांटे की टक्कर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर वहां पर कहें तो क्या लोगों के जहन में है इस बार के चुनाव में? और देखिए, जहन में जो चुनाव का जो विषय है वो साफ हो रहा है कि जनता को चाहिए विकास। जनता को अब विकास का स्वाद लग चुका है। अब आप झूठे वादे करके या जो कहा जा सकता है कि उन्हें प्रलोभन देके या जो कहा जा सकता है कि जाति और समाज के नाम पर जो वोट लेने की जो कोशिश होती थी, वो अब कहीं ना कहीं जनता उस विषय पर नहीं जा रही है। देखिए, साइलेंट वोटर बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। साइलेंट वोटर उन्हें कहा जा सकता है जो भले ही आपके सभाओं में जा रहे हैं, आपके रैलियों में रह रहे हैं, आपको जरूर वादे कर रहे हैं कि हम आपके, मगर जब वोट देने का जब समय आ रहा है तब उनका जो डिसीजन हो रहा है वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आखिर हम किसको वोट देंगे और कौन हमारे प्रतिनिधि होंगे जो हमारे क्षेत्र को समस्या को समझेंगे, उसे दूर करने की क्षमता उनमें होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है साइलेंट वोटर का जो है। अब जो समय आ गया है, लोग और जनप्रतिनिधियों को अब इन चीजों को लेकर एक चिंता है कि लोगों को किया हुआ वादा या लोगों के क्षेत्र में हुई समस्याओं पर उनको काम करना होगा। गौतम, जो स्थानीय लोग हैं वो वहां पर मोकामा की बात करें तो खासतौर पर ट्राल क्षेत्र पर निर्भर हैं, वहां की खेती बाड़ी और उसको लेकर। लेकिन ये कह रहे हैं कि 2005 से अब तक वहां की व्यवस्था जो जल जमाव है इसको हटवाने की बात कह रहे थे, लेकिन अब तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। इसको लेकर भी लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी नाराजगी है। मोकामा का बहुत बड़ा एरिया टाल का होता है और ये दाल की खेती के लिए पूरे प्रसिद्ध है, पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो दाल की खेती होती है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बहुत बड़ा ये जो कहा जाता है एरिया है, दाल का कटोरा इसे कहा जाता है। मगर जो कहा जाता है जो वोटर हैं उनको सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब बरसात का पानी पूरे टाल के इलाके में भर जाता है तो पानी की निकासी नहीं हो पाती है। जो पूरे खेत है या जो फसल है वो बर्बाद हो जाते हैं। देखिए, किसानों से जब हमारी बात हुई, जो वोटर आज वोट करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि विकास तो हुआ, सड़कें बने, पुल पुलिया बने, लोगों तक जो है घर तक रोशनी पहुंची, मगर निकास नहीं हुआ। निकास का साधन कहाँ है? निकास यानी पानी की निकासी। टाल का जो इलाका है वहां पर निकासी जो पानी की होनी चाहिए ताकि जल जमाव की स्थिति जो टाल के क्षेत्र के जो लोग झेलते हैं वो निकासी अगर हो जाती है तो उनका साथ देंगे। देखिए, 2000 में जो है सूरजभान सिंह जो है यहाँ पर अनंत सिंह को हरा चुके हैं, मगर फिर 2005 के बाद से लगातार अनंत सिंह पार्टियों के साथ या निर्दलीय वहां पे जीत दर्ज करते रहे। देखिए, अब उन पर जो न्यायालय की तरफ से जो आदेश हुआ और जो आपराधिक मामले में जो उन्हें सजा मिली उसके बाद जो है उनकी सदस्यता चली गई। उनकी पत्नी जो है नीलम देवी चुनाव मैदान में है, दूसरी तरफ भाजपा के कैंडिडेट है, दूसरी तरफ यानी कहा जाता है कि भाजपा के कैंडिडेट है, मगर सूरजभान सिंह का जो सपोर्ट है यानी सूरजभान सिंह वर्सेज अनंत सिंह का ये जो है यहाँ पर एक ये चल रहा है चुनाव को। तो यानी जनता को तय करना है कि आखिर किसके साथ जनता जाएगी। मौजूदा सरकार जो है अभी एनडीए की सरकार खत्म होने के बाद महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार यानी जदयू, आरजेडी समेत अन्य दल जो 7 दल हैं उनके साथ मिलकर सरकार बनी। तो ये जो कहा जा सकता है कि स्थितियां जो बिल्कुल गौतम, आप बने रहिए हमारे साथ और रुक करेंगे अवनीश का भी। अवनीश हमारे साथ गोपालगंज से बने हुए हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। अवनीश, गोपालगंज की बात करें तो इस बार गोपालगंज के उपचुनाव को त्रिकोणात्मक बनाने की जो कोशिश है वो की गई है। ऐसे में आप इस वक्त मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? जो वोटर्स वहां पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? लगता है अवनीश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और तकनीकी वजहों से हम फिर से अवनीश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल हम गौतम के पास चलेंगे। गौतम, जिस तरह आप बता रहे थे वहां पर जो मुकाबला है, सूरजभान सिंह की बात करें तो वो भी इस बार जो है आनंद सिंह की अपोजिट में है और भाजपा के लिए एक सपोर्ट वाली बात है कि सूरजभान सिंह जो कभी वहां से जीत दर्ज कर चुके हैं और वहां भूमिहारियों का वर्चस्व रहा है उस इलाके में और खासा प्रभाव है। ऐसे में उनका सपोर्ट बीजेपी को है और इधर अनंत सिंह जो काफी अरसे से जीतते रहे हैं एक तरफ वो हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं?
और देखिए, अब जो चुनाव 2000 की बात कर लीजिए, सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह को हराकर जीत जो दर्ज की थी, उसके बाद 2005 के बाद से यानी अनंत सिंह ने जो लगातार जीत दर्ज की, इससे पहले जो अभी जो विधायक थे जिनकी सदस्यता गई, इससे पहले निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय होकर भी जो है वो चुनाव जीत गए। इसके बाद जो है लोकसभा चुनाव 2019 में जो है उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को जो है चुनावी मैदान में खड़ा किया था, मगर जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जो कहा जा सकता है कि एनडीए के रूप में प्रत्याशी ललन सिंह को जीत मिली, यानी जो कहा जा सकता है कि अनंत सिंह का वर्चस्व इस क्षेत्र में 2005 के बाद से रहा। मगर जो अब कहा जा सकता है कि लोगों को एक समस्या यहाँ पर अब दिखने लगी है और उस पर वो बोलने लगे हैं। जो समीकरण की बात कर ली, जातीय समीकरण की बात करिए, दोनों पार्टियों की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए, ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी वो भी भूमियार समाज से आती है और दूसरा तरफ जो है अनंत सिंह जो भूमियार समाज से उनकी पत्नी नीलम देवी है। तो यानी इस समाज का जो वर्चस्व है यहाँ पर, उसको लेकर जो है कैंडिडेट को उसी समाज से दिया गया है। मगर जो एक जीत का जो कहा जाता है कि जो श्रेय अब किसके सर पर जाएगा, इसको लेकर जो है जो चुनावी प्रचार हुए, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो संदेश जो रहा, वीडियो संदेश रहा समर्थन में, वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो ललन सिंह हो या पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, उपेंद्र कुशवाहा हो, उमेश कुशवाहा हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम लोगों ने जो है चुनावी सभाओं को किया। और यहाँ पर जो लोगों से जो उनकी बात हुई, भीड़ तो दोनों जगह दिखी। बीजेपी की भी तरफ से बात कर ली जाए तो बीजेपी के बड़े चेहरे यहाँ पे देखे, अंतिम समय मनोज तिवारी जो आए वहां पर वो भी आकर उन्होंने अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा। यानी जो है कोशिश ये है कि कैंडिडेट जीते। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और एनडीए की सरकार गिर गई। ये उपचुनाव के रिजल्ट ये गौतम, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे अवनीश का, जो कि गोपालगंज से हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में इस बार उपचुनाव को त्रिकोणात्मक बनाने की जो कोशिश है वो की गई है। आप इस वक्त मतदान केंद्र पर हैं, क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? जो वोटर्स पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? नहीं, आपने सही कहा कि गोपालगंज का चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प हो गया है और 2020 और 2022 में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि उस समय जो गठबंधन में जो घटक दल थे वो जो अब उनके साथ नहीं रहे। पिछले बार 2020 में जो एनडीए के साथ थे वो अब महागठबंधन के साथ है। तो वैसी स्थिति में समीकरण का भी असर कहीं न कहीं पड़ता दिख रहा है गोपालगंज बाई इलेक्शन में। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 4 प्रमुख लोगों में जो है उम्मीदवारों में जो है वो कांटे की टक्कर है। यहाँ पर जो है महागठबंधन, बीजेपी, उसके बाद ओवैसी की पार्टी और बसपा, ये 4 प्रमुख जो उम्मीदवार हैं उन लोगों में लड़ाई है। और सबसे खास बात यह है कि जो पोलिंग बूथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पोलिंग बूथ पर जो मतदाता हैं वो आ जरूर रहे हैं, लेकिन उतनी संख्या में जो उत्साह होनी चाहिए थे वो उत्साह नहीं है। अभी तक के जो आंकड़े की बात करें तो 29.90% जो है वो मतदान हुए हैं गोपालगंज में। तो ये ज़्यादा जो उत्साहवर्धक वाले अभी तक नहीं है, प्रतिशत नहीं है। एक कोशिश जरूर की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा कि मतदान के प्रतिशत में जो है बढ़ोतरी हो, क्योंकि मतदान जो है देर शाम तक 6 बजे तक चलेगा। और जो तस्वीरें हैं, देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये मतदान केंद्र की तस्वीर है जहाँ पर 3 पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं। ये ग्रामीण इलाके की तस्वीर है। ग्रामीण इलाके में जो पोलिंग बूथ है थावे प्रखंड के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पे 3 पोलिंग बूथ है, 275, 276, 277, 3 पोलिंग बूथ है और यहाँ पे मतदान हो रहा है। तो देखिए कुछ लोग जरूर आ रहे हैं मतदान करने के लिए, मतदाता, लेकिन कतारबद्ध होके जिस तरह जो तस्वीरें दिखनी चाहिए थी वो तस्वीरें अभी तक दिख नहीं रही है। तो ये एक अवनीश, अगर गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में तेजस्वी के मामा जो हैं वो भी खुले तौर पर मैदान में हैं। इंदिरा देवी उनकी पत्नी वहां पर मैदान में है और लालू यादव का गृह जिला है। एमवाई समीकरण को फिट करने में इधर लगे हैं राजद के लोग, उधर मामा से लड़ाई है और दूसरी तरफ बीजेपी सामने खड़ी है। और ऐसे में कैसे इस मुकाबला को देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मामा ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि ये लड़ाई जो है मामा और भांजे के बीच में है और कहीं ना कहीं मामा को की ये कोशिश है कि भांजे को पराजित किया जाए और एक संदेश दिया जाए, क्योंकि गोपालगंज में पहले से भी जो उनके मामा थे यहाँ पर वो जो है जनप्रतिनिधि थे, वो जीत के चुनाव जो है गए थे। तो वैसी स्थिति में मामा की कोशिश है कि भांजे को जो है वो पटकनी दी जाए और इसी को लेकर उनकी मामी जो है वो चुनावी मैदान में है। देखिए मुकाबला
दिलचस्प जरूर हुआ है, लेकिन तस्वीर सब कुछ देर शाम में क्लियर हो जाएगी कि आखिर क्या कुछ है, क्या तस्वीर में क्या कुछ दिख रहा है। लेकिन अभी तक की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पोलिंग बूथ की तस्वीर है और इस पोलिंग बूथ पर जो उत्साह है वो दिख नहीं रहा है। तो जो चलिए, आप नजर बना रखिए, आगे भी लगातार आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। और गौतम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अवनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तस्वीर दिखाने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।